स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क में क्या अंतर है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इंस्पायरिंग थॉट्स बाय राज में। दोस्तों, जैसे कि आपने ऊपर सुन लिया होगा कि स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क में क्या अंतर है, और इससे आप ये भी जान गए होंगे कि आज हम आपके लिए जो मोटिवेशन लाए हैं वह मोटिवेशन आज स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क में क्या अंतर है इस पर ही है। काफ़ी सारे लोग हैं जो लोग मेहनत तो करते हैं और उनको पता ही नहीं होता है कि हम स्मार्ट वर्क कर रहे हैं या हार्ड वर्क कर रहे हैं। एक काम में सफल होने में हमें स्मार्ट वर्क की कितनी ज़रूरत होती है, कितनी हार्ड वर्क की ज़रूरत होती है, आज हम आपको अपने इस मोटिवेशन स्टोरी के माध्यम से बताएंगे। लेकिन दोस्तों, इसको बताने से पहले हमारा आपसे निवेदन है कि यदि आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगती है तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आपके लिए और भी ऐसी मोटिवेशन और कहानी लाकर आपको उनकी जानकारी दे सकें। तो चलिए दोस्तों, बिना देर करते हुए ये जानकारी आपके साथ शेयर करते हैं। मित्रों, हमारी मेहनत का हमारी जिंदगी में कितना अहम रोल होता है ये बात तो आप जानते ही होंगे। आप ये भी जानते होंगे कि मेहनत करना जिंदगी में क्यों जरूरी होता है। हमें अगर एक सफल जिंदगी चाहिए होती है तो हमें उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो गलत तरीके से मेहनत करते हैं, जिसकी वजह से वह कभी सफल नहीं हो पाते हैं, और उन तरीकों को आज हम पकड़कर आपको बताएंगे कि मेहनत कैसे और किस तरीके से करनी चाहिए, किस तरीके की मेहनत आपको सफल बना सकती है। सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि स्मार्ट वर्क का मतलब क्या होता है। स्मार्ट वर्क का मतलब होता है आप कितने भी अच्छे तरीके से किसी काम को करते हो और कितनी तकनीकों का इस्तेमाल करके उस काम को आसान बनाते हो, और कितनी आसान तरीके से काम करते हैं और बहुत ही कम समय में उस काम को कर लेते हैं। उसको हम बोलते हैं स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क को आसान भाषा में कहे तो यानी कि किसी काम को बहुत ही क्रिएटिव माइंडसेट के साथ करना, ताकि उस काम को आपकी हर एक स्किल, हर एक क्रिएटिविटी झलके। आइए अब जान लेते हैं कि स्मार्ट वर्क कौन कौन से हैं। जब सवाल आता है कि स्मार्ट वर्क कौन कौन से होते हैं, तो हम आपको बता दें कि स्मार्ट वर्क हमसे हमारी गधा मजदूरी नहीं मांगता है कि आप तो बस लग जाओ किसी काम में बिल्कुल रपीटे के साथ। इसे स्मार्ट वर्क नहीं कहते हैं। स्मार्ट वर्क मांगता है आपकी क्रिएटिविटी, आपका माइंडसेट जो आपने अभी तक सीखा है, उसको आपके अपने काम में किस तरीके से सदुपयोग या यूटिलाइज करना है, वह सब कुछ आपसे मांगता है। स्मार्ट वर्क कहता है कि यदि आप कोई भी काम कर रहे हैं तो उसको स्मार्ट तरीके से करिए, ताकि आपका काम भी हो जाए और आपको ये भी ना लगे कि आपने कोई मजबूरी या कोई काम किया है। आपको बिल्कुल थकान ना हो, आप बिल्कुल फ्री रहें। स्मार्ट वर्क इसमें आपको अलग मजा देता है। स्मार्ट वर्क करने के बहुत सारे तरीके हैं। आपको तो बस इतना पता होना चाहिए कि आप जब किसी काम को अलग ही अंदाज से, अलग ही मजे के साथ, अपनी पूरी स्किल के साथ किसी काम को करते हैं तो उसे स्मार्ट वर्क कहते हैं। अब बात आती है कि स्मार्ट वर्क कैसे किया जाता है। इस दुनिया में लाखों लोग काम करते हैं, कुछ दूसरों के लिए काम करते हैं तो कुछ खुद के लिए काम करते हैं और अपना बिजनेस डालते हैं। आप भी कुछ ना कुछ काम कर ही रहे होंगे, तब आप हमारे इस चैनल पर ये जानकारी सुनने में इंटरेस्टेड होंगे। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि स्मार्ट वर्क कोई अलग काम नहीं है, बल्कि उस काम को करने के तरीके को स्मार्ट वर्क कहते हैं। अगर आप किसी काम को कर रहे हैं तो उसके कुछ तरीके से करें, ताकि आपका काम भी हो जाए और आप अच्छा भी महसूस करें। अपनी स्किल, अपनी क्रिएटिविटी और अपने बुद्धि क्षमता के साथ आप किसी भी काम को करें, ताकि उस काम में आपका अनुभव झलके, उस काम को आप एक अलग बना देंगे, तब आप स्मार्ट वर्क करना सीख जाएंगे। मित्रों, इतना सब जानने के बाद अब बात आती है कि हम स्मार्ट कैसे बने। स्मार्ट कैसे बने? स्मार्ट बनने के काफ़ी सारे तरीके होते हैं। आपको पहले तो अपनी पूरी बॉडी, पर्सनालिटी को बराबर से मेंटेन करना आना चाहिए। जब तक आप अपने आप को इम्प्रूव नहीं करेंगे, तब तक आप एक स्मार्ट व्यक्ति नहीं बन पाएंगे। आपकी स्मार्टनेस आपकी नॉलेज से ज़्यादा झलकती है। जितनी आपको नॉलेज होगी उतना ज़्यादा आप स्मार्ट लगोगे, और जितनी नॉलेज आपके अंदर रहेगी उतना ही कॉन्फिडेंस आपके अंदर रहेगा। और एक कॉन्फिडेंस व्यक्ति हमेशा एक स्मार्ट व्यक्ति की श्रेणी में आता है। इसलिए आपको अगर स्मार्ट बनना है तो आप जितना हो सके उतनी जानकारी यानी ज्ञान लेने की कोशिश करें, और हर समय कुछ नया सीखने की कोशिश करें। आपको इसके परिणाम 1-2 दिन या 1-2 महीने में नहीं मिलेंगे। बस आप अगर लगातार इस काम को करते हैं तो आप 1-2 साल में देखेंगे कि आपकी पर्सनालिटी में कितना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आया है, आप कितने ज़्यादा स्मार्ट लगने लगे हैं, आपका काम जितनी जल्दी होने लगा है, और आप में कितनी ज़्यादा ज्ञान आ चुका है। इसलिए आपको अगर स्मार्ट बनना ही है तो आप ज्ञान की इतने आदी बन जाइए कि इतने भी मुश्किल काम को आप बहुत ही स्मार्ट तरीके से कर सकें और उसमें सफल हो सकें। आप खुद की पर्सनालिटी को सुधारें, ताकि आप खुद को एक स्मार्ट व्यक्ति कह सकें। आप अपनी पर्सनालिटी सुधारने के लिए
बहुत सारी कहानियाँ सुन सकते हैं और बहुत सारी बुक्स पढ़ सकते हैं, या फिर आप हमारे चैनल के माध्यम से इस बारे में जानना चाहते हैं तो आने वाले समय में इस बारे में भी आपको और भी जानकारी मिल जाएंगी। इसलिए आप हमारे साथ जुड़े रहना ताकि आप स्मार्ट बन सके, आपकी ज्ञान की क्षमता बढ़ सके। मित्रों, अभी तक बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो हार्ड वर्क का मतलब नहीं जानते, उन्हें पता ही नहीं है कि हार्ड वर्क क्या होता है। तो हम आपको बता दें कि हार्ड वर्क का मतलब होता है कठिन परिश्रम। किसी काम को जी जान और पूरी क्षमता के साथ करते हैं, उसमें अपना दिन रात लगा देते हैं और अपना काम करते ही जाते हैं, उसे हम हार्ड वर्क कहते हैं। एक व्यक्ति कड़ी परिश्रम करके जिंदगी में कुछ भी हासिल कर सकता है, ये बात सत्य है, पर कठिन परिश्रम से जिंदगी में आगे बढ़ा जा सकता है, पर उसमें ठहरने के लिए हमें स्मार्ट वर्क की जरूरत होती है। जब तक आप स्मार्ट वर्क नहीं करते हैं तब तक आप जीवन को पुराने ही तरीके से जीते रहते हैं और अपनी सफलता के काम को भी पुराने तरीके से ही करते रहते हैं। अब बात आती है, क्योंकि आज के समय में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये नहीं जानते हैं कि हार्ड वर्क कौन कौन से हैं। तो दोस्तों, उनके लिए हम बता दें कि हार्ड वर्क कई तरीके के होते हैं। जब व्यक्ति किसी काम को गधा मजदूरी के तौर पर करता है तो उसे हम हार्ड वर्क कहते हैं। वह व्यक्ति लगा ही रहता है उस काम को करने में, जब तक वह काम खत्म नहीं हो जाता तब तक वह रुकता नहीं है, उस काम को हम हार्ड वर्क कहते हैं। इस काम को करने के तरीके, आप एक जगह बैठ जाइए और एक काम को रख लीजिए, आप तब तक मत उठिए जब तक उस काम को पूरा खत्म न कर लें। इस काम को हम गधा मजदूरी भी कहते हैं, क्योंकि आप एक बार बैठ गए उस काम को करने के लिए और आप लगातार करते ही जा रहे हो। आप थोड़ा थोड़ा ब्रेक लीजिए ताकि आपका माइंड फ्रेश हो, आपको एक नई एनर्जी भी मिले कुछ काम करने के लिए। आप बिना ब्रेक लिए लगातार करते जाएंगे तो आपका माइंडसेट, ये थॉट प्रोसेस भी इतने अच्छे से काम नहीं करेगी। आपको अपने थॉट प्रोसेस को अच्छा करना है और आपको हार्ड वर्क करना है, तो उसके लिए आपको बीच बीच में ब्रेक लेकर अपनी स्किल का इस्तेमाल करके आपको अपने काम को पूरा करना पड़ेगा। अब बात आती है कि स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क में क्या अंतर है। स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क में बहुत ही कम अंतर होते हैं और ये आपको पता होना चाहिए। स्मार्ट व्यक्ति स्मार्ट वर्क करके जीवन में बहुत जल्दी सफल होता है, क्योंकि वह जानता है कि किसी काम को हम अगर बहुत ही आसान तरीके से और पूरी लगन से और अपनी क्रिएटिविटी के इस्तेमाल से करें तो वह काम जरूर सफल होगा। लेकिन वही हार्ड वर्क व्यक्ति ये नहीं जानता कि वह काम करता है और उन्हीं तरीकों का इस्तेमाल करता है जो उसे लोग बताते हैं। वह अपना दिमाग बहुत कम लगाता है और मेहनत करते जाता है, इससे उसको बहुत ही कम फायदा होता है और वह हमेशा लॉस में रहता है। पर अगर व्यक्ति को सफल होना है तो स्मार्ट वर्क करना आना चाहिए। स्मार्ट वर्क करके स्मार्ट व्यक्ति वह किसी भी क्षेत्र में उन्नति कर सकता है, पर हार्ड वर्क व्यक्ति अपने क्षेत्र में पूरी तरीके से उन्नति नहीं कर पाता है। अगर व्यक्ति को जीवन में सफल होना है तो खुद को स्मार्ट वर्कर बनाने में अहमियत दें, क्योंकि ये स्मार्ट वर्क जो उसे जीवन में सफलता दिला सकता है। और यही सफलता हर एक शख्स चाहता है कि वह जीवन में एक ऐसा मुकाम हासिल करे जिस पर लोग जाने की कोशिश भी नहीं कर पाते, पर यह संभव है तो सिर्फ हार्ड वर्क से, क्योंकि आप गधा मजदूरी कब तक करोगे। तो कुछ लोग कड़ी मेहनत तो करते हैं, लेकिन वह ये नहीं जान पाते कि हम कड़ी मेहनत क्यों करते हैं। हम कड़ी मेहनत क्यों करते हैं ये बात आपको पता ही होगी। हम कड़ी मेहनत इसलिए करते हैं क्योंकि हमें जीवन में सफलता पानी होती है। हम अपनी मंजिल को इतने आदी हो जाते हैं कि हम कड़ी मेहनत करने पर उतर आते हैं और हर काम को करते जाते हैं और सोचते हैं कि हमें सफलता मिल ही जाएगी। पर दोस्तों, ये बात सत्य नहीं है, बल्कि सत्य तो ये है कि जीवन में हमेशा सफल वही होता है जो काम को एक अनोखे अंदाज में करे, क्योंकि लोग अनोखे अंदाज को ही पसंद करते हैं, ना कि 100 लोग एक ही काम को एक ही तरीके से कर रहे हैं। ये लोग तो क्या हम भी पसंद नहीं करते हैं। लोग हमेशा अनोखे अंदाज को पसंद करते हैं। इसलिए कड़ी मेहनत करो, पर अपना तरीका कुछ अनोखा रखो, स्मार्ट रहो, उससे आपको काम में उन्नति जरूर मिलेगी। इसलिए हम कड़ी मेहनत को इतना अहम मानते हैं, पर आप अपने प्रोस्पेक्ट देखने के तरीके को बदलाव और कड़ी मेहनत नहीं स्मार्ट पर करना शुरू कीजिए। अब बात आती है कि मेहनत करने वालों का रास्ता कैसा होता है। तो मेहनत करने वालों का रास्ता बहुत ही कठिन होता है, ये बात सभी लोग जानते हैं, क्योंकि मंजिल को पाना आसान नहीं होता है। लोग दिन के 15-15 घंटे काम करना कुछ गिने चुने लोग ही इसको कर पाते हैं। इसलिए ज़िंदगी में सिर्फ 5% लोग ही सफल हो पाते हैं और बाकी के 95% लोग असफल रह जाते हैं, क्योंकि वह बीच में ही छोड़ देते हैं, क्योंकि वह जिस रास्ते पर चलते हैं उन्हें एक कांटा चुभा और बैठकर रह जाते हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आपको मेहनत करनी है तो पूरे जी और जान से करनी है, ताकि आप पूरी दुनिया को बता सकें कि आप में जोश है, आप कुछ करने लायक हो। और ये सबको पता है कि मेहनत करने वाले का रास्ता बहुत कठिन होता है। आपको पता ही तो है, तो उस रास्ते पर जब चलना शुरू किया है तो अपनी मंजिल तक जाना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके पास और कोई रास्ता ही नहीं होगा।
आप पीछे आ जाओगे अगर तो भी ज़िंदगी का कोई वजूद नहीं रहेगा, और अगर आप हार के बैठ जाओगे तो भी ज़िंदगी का कोई वजूद नहीं रहेगा। इसलिए जिस मंजिल को आप जी जान से चाहते हो उस मंजिल को पूरा करने का जोश सिर्फ आप में होना चाहिए, और वह विश्वास आप खुद पर करेंगे तो आप जाकर सफल हो पाएंगे और सक्सेस को हासिल कर पाएंगे और अपने सपनों को पूरा कर पाएंगे। धन्यवाद दोस्तों हमारी ये जानकारी सुनने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। मित्रों, यदि आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आपके लिए और भी ऐसी नई नई रोचक जानकारी लेकर आ सकें।